તે એધર એનર્જીનો અત્યારના આઈપીઓ માર્કેટમાં છે, તમે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. એમનો જે 304 થી 321 રૂપિયાની એક પ્રાઇસ બેન્ડ છે. 2981 કરોડનો ઇસ્યુ સાઇઝ છે. ફ્રેશ ઇસ્યુ એમાં 2626 કરોડનો છે અને ઓએફએસ 1.10 કરોડનો છે. તો અહીંયા એધર એનર્જીના આઈપીઓ પર ચર્ચા કરવા આપણી સાથે जुड़ाया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ तरुण मेहता. तरुण जी, बहुत स्वागत है आपका. और जैसे कि एधर एनर्जी का अभी आईपीओ चल रहा है, मार्केट में है, आई थिंक नियरली 20% प्लस का हमने देखा है कि आया है आपके पास. कैसे देख रहे हैं? पहले तो एधर एनर्जी करता है क्या, और जो अगर आपका बैकग्राउंड आप दे दो तो. थैंक यू. तो हमने इधर हमारे कॉलेज के बाद स्टार्ट किया था. हम लोग आईआईटी मद्रास में, मैं खुद वैसे अहमदाबाद से हूँ, मेरे को फाउंडर मुंबई से है. हम दोनों आईआईटी मद्रास में साथ में थे और वहाँ पे हमने एक पेटेंट फाइल किया था बैटरी पैक पे, और वहाँ से हमारी बिजनेस की शुरुआत हुई थी बैटरी पैक से. बट बहुत ही जल्दी वो पूरा व्हीकल कंपनी में कन्वर्ट हो गया. तो इधर हम लोग पायनियर रहे हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी पैक हम लोग लगभग 11-12 बरस से बना रहे हैं. साउथ में हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, काफ़ी मार्केट लीडरशिप है साउथ में. एंड लास्ट कुछ महीनों से गुजरात, महाराष्ट्र में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है हमारा. हम लोग हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका सारा सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें इंडिया में बनाते हैं. फुल्ली डिज़ाइन, डेवलप, मेड इन इंडिया. 300 से भी ज़्यादा हमने पेटेंट्स फाइल किए हैं. काफ़ी स्ट्रॉन्ग R&D है. हमारा इशू कल ओपन हुआ था सब्सक्रिप्शन के लिए. लास्ट फ्राइडे को हमारा एंकर बुक था. एंकर बुक पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आया है. काफ़ी हम काफ़ी ग्रेटफुल रहे हम इन्वेस्टर्स जो वापस आईपीओ मार्केट में आके हमारे इशू को सपोर्ट किए हैं. आप डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, एसबीआई, बिरला, इन्वेस्को एंड काफ़ी सारे. एंड आप काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देखेंगे हमारी एंकर लिस्ट में, जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मॉर्गन स्टैनली, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वगैरह. कल ओपन हुआ और रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है पहले दिन. वो देख के हमें काफ़ी खुशी हुई है. आज सुबह मैं अभी रिपोर्ट्स देख रहा था, हम लोग आई थिंक लगभग 90% रिटेल सब्सक्रिप्शन हो चुका है. तो काफ़ी महीनों बाद मेन बोर्ड आईपीओ आया है, तो ये इनका रिटेल का पार्टिसिपेशन देख के, हमारे ब्रांड पे सपोर्ट देख के काफ़ी खुशी हुई है हमें. एब्सोल्युटली. तरुण, मैं जब ये चेक कर रही थी, आप काफ़ी यंग है. मैं और आपकी जो को पार्टनर है स्वप्निल जैन, वो तो मुझे लगा कि सीधे कॉलेज से, स्कूल से यहाँ आ गए, ऐसे लगा उनका जो पिक्चर मैंने देखा. तो ये इट्स वेरी नाइस कि यंग एंटरप्रेन्योरशिप जैसे बढ़ रही है और न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ. और आपने बहुत अर्ली ऑन स्टार्ट किया. शुरुआत कैसे की थी, और अभी जो फंड रेज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे यूज़ करेंगे? तो ये हमारी शुरुआत तो आइडिया और पेटेंट्स पे से हुई थी. हम लोग कॉलेज से ये कंपनी बनाने का ट्राई कर रहे हैं, एक एनर्जी कंपनी बनाने का ट्राई कर रहे हैं. तो हमारा नाम ईथर एनर्जी काफ़ी पुराना है. 2012 में हमारा ग्रेजुएशन हुआ था, और तब से ये आइडिया हमारे दिमाग में आया हुआ है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी पैक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए. हमें दो अपॉर्चुनिटी दिखी थी. एक कि इंडिया में ज़्यादातर ऑटो कंपनियां जॉइंट वेंचर करेगी या फिर सप्लायर से टेक्नोलॉजी लेगी. बट ईवी के आने से हमें रियलाइज़ हुआ, टेस्ला देखिए आप यूएस में, या BYD देखिए आप चाइना में, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियां वो रही है जिन्होंने अपना पूरा टेक्नोलॉजी इन हाउस ओन किया है. तो हमने उस पर काफ़ी डीप इन्वेस्टमेंट किया है, एंड उस पर हमारा काफ़ी फोकस रहा डे वन से. दूसरा, स्टार्टिंग से ही हमने प्रोडक्ट पे बहुत फोकस किया. हमारा ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी जो है उससे आता है. और अब दूसरा क्वेश्चन था कैसे ये फंड्स आप यूज़ करोगे? हाँ, और फंड्स. हाँ जी. तो हम लगभग 2626 करोड़, 2600 करोड़ प्राइमरी इशुएंस है हमारा, और लगभग 350 करोड़ ऑफर फॉर सेल है. जो प्राइमरी इशुएंस है, जो कि मेजॉरिटी हमारा आईपीओ का रेज है, वो सारा लार्जली ग्रोथ इनिशिएटिव्स पे जा रहा है. हम एक नया व्हीकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो कि एक लो कॉस्ट व्हीकल प्लेटफॉर्म है, स्कूटर्स का प्लेटफॉर्म, और एक हम मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. इन दोनों के लिए हम एक नया कैपेसिटी लगा रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में.
तो उसके लिए हमने लगभग 925 करोड़ ईयरमार्क किए हैं हमारे इशू में। हम ये जो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, हमारे बिजनेस में एक अनोखी चीज़ रही है, एथर अपना सॉफ्टवेयर हमेशा अलग बेचता है व्हीकल पे। तो हम उन गिनी चुनी कंपनीज में से है जो ग्लोबली भी जो ऑटोमोटिव में सॉफ्टवेयर अलग से बेच पा रही है अपने व्हीकल के ऊपर। एंड क्योंकि सॉफ्टवेयर काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस रहता है, ये हमारी बिजनेस की काफ़ी यूनिक और स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी रही है। तो ये वो सॉफ्टवेयर पे काम, नए नए लोअर कॉस्ट व्हीकल्स पे काम, मोटरसाइकिल्स पे काम, इसके लिए हमने 750 करोड़ R&D में ये मार्क करके रखा है। एंड लगभग 300 करोड़ मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन के लिए। एंड बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आपका 25%। तो आप notice करेंगे मोस्टली हमारा इशू पूरा ग्रोथ इनिशिएटिव्स के टुवर्ड्स हमने एलोकेट किया है। एंड 350 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जो ज़्यादातर उसका कंपोनेंट हमारे पुराने इक्विटी इन्वेस्टर्स जो कंपनी में रहे उनके ऑफर में जाएगा। तो केपेक्स में 927 करोर्स, रीपेमेंट में बोरोइंग में 40 करोर्स, R&D में 750 और मार्केटिंग में आपने बोला 300 से 400 करोड़ जाएगा। जैसे तरुण, पहले तो जैसे हम ऑफ कोर्स आपको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लेकिन हमने ओला की भी एक स्टोरी देखी है, राइट? और वो फ्रेश है, ओला इलेक्ट्रिक्स की फ्रेश है माइंड में, जिन्होंने भी IPO भरा था। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप प्रपोज्ड इन्वेस्टर को? क्योंकि यहाँ वहाँ हमने देख रहे हैं कि बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है वहाँ। मेरे हिसाब से लास्ट 1 साल के बाद में हमारे मार्केट में इन्वेस्टर्स अब वाइजर है। उन्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनियों को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए। एथर का डे 1 से फोकस प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन एंड मार्जिन्स एंड कैपिटल एफिशिएंसी पे रहा है। इनफैक्ट हम उन कुछ स्टार्टअप्स में से है जिन्होंने वॉल्यूम के लिए लॉसेस लेके कभी माल इनफैक्ट लास्ट फ्यू इयर्स में बेचने का ट्राई भी नहीं किया है। हमारा बहुत क्लियर फोकस रहा है कि पहले ग्रॉस मार्जिन कमाओ, यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग करो, एंड उसके बलबूते पे एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट क्वालिटी के बलबूते पे अपना स्केल लेके आओ। तो आप अगर हमारा लास्ट 1, 2, 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है, बट स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ हमारी ग्रोथ रही है। आप FY25 का 3 क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो हमारे ग्रॉस मार्जिन्स 9% से डबल होके 19% हुए हैं, एंड ये विदाउट PLI हुए हैं। तो हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स एंड प्राइसिंग काफ़ी इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि इसमें कोई PLI के मार्जिन्स नहीं रहे। दूसरा, हमने जनरली फोकस काफ़ी सेक्युलर प्राइसिंग पे रखा है। हम डिस्काउंट्स पे नहीं बिलीव करते। हमारे हिसाब से ऑटोमोटिव पे बढ़िया प्रोडक्ट हमेशा एक प्रीमियम कमांड करता है। तो एथर की स्टोरी एक बढ़िया मास प्रीमियम ब्रांड की स्टोरी है, जिसने सॉफ्टवेयर से एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन जनरेट किया है हमारे बिजनेस में। कस्टमर की तरफ हमारा बहुत बड़ा फोकस क्वालिटी एंड इंजीनियरिंग पे रहा है, एंड ओवरऑल कैपिटल एफिशिएंसी। तो आप नोटिस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में हम खुद की दुकानें नहीं रन करते, हम 99% डीलर्स के साथ ही वर्क करते हैं। तो हमारी जो 300 ऑलमोस्ट 250-300 जो दुकानें हैं पैन इंडिया, वो ऑलमोस्ट सारी डीलर्स के साथ है। तो वहाँ पे हम काफ़ी कैपिटल लाइट रहते हैं। हम लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से वो बहुत ही केपेक्स हैवी एक डायरेक्शन है। एंड हमारे हिसाब से हमारा बिजनेस इज अ ब्रांड, इज अ टेक्नोलॉजी एंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। सो हम लोग हमारा थोड़े सारा नंबर्स के पैसा बारे में बात कर लेते हैं तरुण, बिकॉज FY25 में देखें तो मार्जिन 9% था, उसके पहले 11% था। अभी आप नंबर्स का कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ प्रोजेक्शन रख के आगे चल रहे हैं, जैसे कि आप ये अभी IPO भी है, आप यूज़ भी करने वाले हो, तो कैसे नंबर्स में अपेक्षा रख सकते हैं? हाँ, तो अगर आप हमारा FY25 का 3 क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो हमारे ग्रॉस मार्जिन 9% से 19% तक ग्रो हुए हैं। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो FY24 तक का डेटा है। FY25 में हमने हमारा मास मार्केट, मास प्रीमियम स्कूटर, फैमिली स्कूटर इथरिस्ता लॉन्च किया था, एंड उसके बलबूते पे हमारा सेल्स एंड ग्रॉस मार्जिन दोनों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। तो हमारा मार्जिन बढ़ा है 9 से 19%। 3 क्वार्टर का डेटा, 1-2 महीने का स्पाइक, पूरा 9 महीने का डेटा है। हमारा वॉल्यूम
45% ग्रो हुआ है इस टाइम पीरियड में कंपेयर टू द सेम टाइम पीरियड इन FY24। उसके ऊपर हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है एंड ये सबसे हमारे हमारे लॉसेस एक्चुअली कम हुए हैं। तो हमारा एबिटा -35 से कम होके -22-23 तक ऑलरेडी श्रिंक हो चुका है जी एंड एब्सोल्यूट लेवल पे भी हमारे लॉसेस कम हुए हैं। जी तो मार्जिन्स ट्रेंडिंग इन द राइट डायरेक्शन, वॉल्यूम्स बिल्डिंग अप वेरी फास्ट क्योंकि हमारा नया प्रोडक्ट का रिसेप्शन, एथर रिश्ता का रिसेप्शन बहुत स्ट्रांग आया है मार्केट में। और इन दोनों के ऊपर इस व्हाट गिव्स मी कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म फॉर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इन द कमिंग ईयर्स। जी ओके। तो ऑफ कोर्स रोड मैप तो आपने अच्छा है और अच्छा होगा भी सही कंप्लीटली। लेकिन तरुण बताएं, आप गुजराती हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ पर मैं मारवाड़ी हूँ। तो फिर गुजराती नहीं बोलते हो आप? गुजरात में रहते हो, बिजनेस मैं करते आपको हो, बोलने वाला था आप गुजराती में बात कर सकते हैं मुझसे, पर मेरी गुजराती वीक है। नहीं लेकिन मैं भी नेक्स्ट टाइम मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप गुजराती में हमारे साथ बात करें जब यहाँ हम रज़ा सीज़न में अभी तो मिलते रहेंगे। बट आपको और आपके को पार्टनर स्वप्निल को बहुत ऑल द वेरी बेस्ट और मे बी लिस्टिंग टाइम पे अगेन मिलेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। અને એ સાથે જ એધર એનર્જીનો IPO 30મી એપ્રિલ સુધી તમે અહીંયા ભરી શકો છો, તમે અહીંયા કામકાજ કરી શકો છો, અહીંયા જો નિવેશ કરવું હોય તો તમને અહીંયા ઓપોર્ચ્યુનિટી મળતી દેખાઈ રહી છે. ઓન ધેટ નોટ